हर चीज़ यूएई दुबई के अंदर बदल गई, चेंज हो गई, लेकिन नहीं चेंज हुई तो लेबर की जो सैलरी है, लेबर की जो तनख्वाह है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर लेबर के लिए आना तो आसान है अपने होम कंट्री से, लेकिन इधर से निकलना ये एक ख्वाब होता है। मसला सबसे जो बड़ा है वो ये है यहाँ पर कि आपकी कोई इतनी सैलरी नहीं लगती स्टार्टिंग में अनस्किल्ड वर्कर में, लेबर वीज़ा पर। मैं यहाँ पर यूएई दुबई को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो यहाँ पर कंपनियों के अरबाब हैं, जो जनाबे वाला मैनेजमेंट होती है कि जो मैनेजर होते हैं, ये लेबर का हक मारते हैं। इनको अगरचे पीछे से जो एक कानून है सब के लिए एक जैसा है, लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं ना मगरमच्छ, इनको लेबर की कोई फ़िक्र नहीं है। अपनी जेबें इनको भरने की फ़िक्र है, लेकिन लेबर की इनको कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला है वो है सैलरी का। आगे चलकर मज़ीद मैं आपको डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड के साथ एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है स्टार्टिंग में लेबर वीज़ा पर वो है 600 प्लस 200 800। अब इसमें नॉर्मल जो आपका ख़र्चा आएगा खाने पीने का वो 400 दिरहम तो पक्का है। आपकी फ़र्ज़ कर लें कि 1000 दिरहम सैलरी बनती है लेबर वीज़ा पर स्टार्टिंग में। 600 प्लस 200 खाने का और 200 आप ओवर टाइम का लगा लेंगे। वो भी अगर ओवर टाइम आपको मिलेगा तो फिर आप लगाएंगे, इवन के अगर नहीं मिलता तो आप नहीं लगाएंगे। सही है। अब 1000 दिरहम आप कमा रहे हैं तो उसमें 400 दिरहम आपका पक्का ख़र्चा है खाने पीने का देकर। अगर ट्रैवल करते हैं तो 100 दिरहम ये भी लगा लें, 500 दिरहम। ट्रैवल नहीं करते तो 400 दिरहम पक्का है। तो मुझे बताएं कि आपने अगर इधर आकर 600 दिरहम बचाना है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये कितने पैसे बनते हैं, 30 से 35 हज़ार। तो इससे बेहतर है कि आप अपने होम कंट्री के अंदर ही रहें। 30-35 हज़ार आपने इधर आकर बचाना है, तो इससे बेहतर है कि आप इतने पैसे उधर भी कमा सकते हैं आराम से। इंडिया के ये कितने पैसे बनते हैं, 500 दिरहम आप हिसाब लगा लें। 1000 दिरहम का बनता है 22,000 रुपया इंडिया का, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बनते हैं 1000 के तकरीबन 76 से 77 हज़ार। तो भाई आपने अगर इधर आकर 35-40 हज़ार कमाना है एक महीने का, इससे बेहतर आप पाकिस्तान में रहिए, अपने आप होम कंट्री इंडिया के अंदर ही रहे, बांग्लादेश के अंदर ही रहें। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब काम के हवाला से अलहदा प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप इनडोर काम करते हैं फिर तो चलें, आपकी जो ड्यूटी है वो थोड़ी सही होगी, धूप का टेम्परेचर नहीं है। लेकिन अगर आउटडोर काम है तो आउटडोर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मौसम की। इधर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 40 से ऊपर सेंटीग्रेड तक यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और जब आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप ड्यूटी करेंगे तो आपकी जो हालत होगी ना, वो आप ख़ुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बिल्कुल पसीने से शराबूर हो जाते हैं। तो किस कदर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लेबर बंदे के लिए। जो स्किल्ड वर्कर है जिनकी सैलरी ज़्यादा, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो लेबर बंदा है जो अनस्किल्ड वर्क वीज़ा पर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि ये हकीकत है इधर, ठीक है। यहाँ पर लेबर बंदे के लिए आना आसान है, लेकिन यहाँ से फिर निकलना एक ख्वाब ही होता है। बंदे जनाबे वाला देखे हैं 20-20 30-30 साल हो गया, अभी तक लेबर वीज़ा पर काम कर रहे हैं। चले लेबर वीज़ा पर आप इधर आ भी जाते हैं, लेकिन बंदे कोशिश ही नहीं करते आगे बढ़ने की। जनाबे वाला वही लकीर के फ़कीर रहते हैं, कोई कोशिश नहीं उनकी होती कि हम जनाबे वाला लाइसेंस ले लें। आप लेबर वीज़ा पर आ भी जाते हैं तो कोशिश करें कि लाइसेंस की तरफ जाएं, गाड़ी का लाइसेंस बनवाएं। इससे आपका अगर आज 1000 दिरहम की आपकी नौकरी है तो कल को 2000 दिरहम की हो जाएगी। लाइसेंस की तरफ आप लाजम जाएं अगर लेबर वीज़ा पर बिलफर्ज आप आ भी जाते हैं। तो ये सारी रियलिटी है, ये हकीकत है जो आपको कोई भी नहीं बताता। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसको शेयर लाजमी करना है ताकि जो रियलिटी है, जो हकीकत है वो पहुँचे। सबसे जो बड़ा मसला मैंने आपको बताया सैलरी का। इसके बाद 2 साल तो आपने रहना जब आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है।
तो आप कोशिश करें थोड़ा सा आगे बढ़ें। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मसला है वो है मेडिकल का। मेडिकल में एक तो आपकी अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा अखराजात आपके आते हैं। ख़ास तौर पर आपको कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं होता। आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाई खुद ही होते हैं, कोई भी आपको पूछता नहीं है। आपने जनाबे वाला सारे के सारे मामला तो खुद फेस करने होते हैं। इवन कि आपको कोई मसला भी बनता है, कोई प्रॉब्लम भी आपको बनती है, तो ये सारे के सारे मसाइल आपने खुद ही हल करने हैं। आपको अगर बीमार हैं, आपको कोई जनाबे वाला पूछने वाला नहीं है, कोई खाना बना कर नहीं देने वाला, आपने खुद ही मेडिसिन लेनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप जहन नशीन रखें, याद रखें। हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है, ढोल जड़ा है ना दूरों ही बजदा सोना लगता है, कोले आवो तो डम डमी है। यानी कि जो ढोल है ना ये दूर से ही बजता सोना लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब करीब आते हैं तो आपको शोर ही शोर नज़र आता है। तो बाहर का कोई भी मुल्क जो है ना वो दूर से ही सोना लगता है, दूर से ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप करीब आते हैं तो करीब आकर आप ये सोचते हैं कि भाई हम कहाँ आ गए, हम किधर आ गए। आप जो दुबई यूएई वीडियोस में देखते हैं ना, रियल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर एक पानी है वो बहुत ही खारा पानी है। आपको कम अज़ कम यहाँ पर जो सबसे पहले मसला आता है वो आपके यहाँ तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, या तो आपको खुश्की हो जाएगी, या फिर जनाबे वाला आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। अक्सरियत बंदों को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं इधर आकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जहन नशीन रखें और फिर ही यहाँ पर आने का रुख इख्तियार करें। अदरवाइज़ आपने अगर 30-35 हज़ार 40 हज़ार ही बचाने हैं इधर आकर, तो इससे बेहतर है कि आप अपने होम कंट्री के अंदर ही रहें, आप अपने मुल्क के अंदर ही रहें। आपके लिए उधर रहना ही बेहतर है। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है जो आपको कोई भी नहीं बताता। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को